अभी हम ढाका यूनिवर्सिटी में हैं, जो कि बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, पब्लिक वन। अब हम लोग जा रहे हैं ढाकेश्वरी टेम्पल, जो कि पूरे बांग्लादेश का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है। अभी हम लोग आ चुके हैं बांग्लादेश के सबसे पुराने और सबसे बड़े हिंदू टेम्पल में। Hey guys, good morning from Dhaka, the most densely populated city in the world। कल आप लोगों ने देखा मैं रात में अराउंड 12 बजे के पास ढाका पहुंच गया था और मेरी बस जो थी फ्रॉम द बॉर्डर टू ढाका ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स लेट हो चुकी थी, तो रात में कुछ मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाया। अभी मैं निकला हूँ, ये मेरी फ्रेंड है प्रोमी। हाय। तो मैं आज इनके साथ जा रहा हूँ पूरा ढाका एक्सप्लोर करने। मैं ढाका में 4 या 5 दिन हूँ, तो ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जगह एक्सप्लोर करने के लिए। आज हम लोग कौन सी जगह जा रहे हैं? हम पार्लियामेंट हाउस पे जाएंगे, उसके बाद हम न्यू मार्केट जाएंगे। न्यू मार्केट, या एंड देन ढाकेश्वरी टेम्पल। ढाकेश्वरी टेम्पल या ढाका यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये जगह हम लोग जाने वाले हैं आज। अभी हम लोग बांग्लादेश के न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर आ चुके हैं। ये हम लोग पीछे आपको न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग दिख रहा है। यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत सारा अलाउड नहीं है, मैंने परमिशन ली है 5 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग करने के लिए। So the thing is like you can go inside because of some restriction, but you can take picture from the outside। हाँ, अंदर जा नहीं सकते हैं कि बाहर से फोटोग्राफी अलाउड है, वीडियो रिकॉर्डिंग उतना अलाउड नहीं है, फिर भी हम लोग ले रहे हैं। सो गाइस, मैं आप लोगों को थोड़ा इसके हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। इसको बनने में 21 ईयर्स लगे हैं। ये जब स्टार्ट हुआ था बनना, उस समय बांग्लादेश कंट्री बना नहीं था, उस समय ये पूरा ईस्ट पाकिस्तान था। फिर इनका लिबरेशन वॉर हुआ, इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ, उस टाइम तक भी ये कंप्लीट नहीं हो पाया था। फिर जब बांग्लादेश एज अ कंट्री बना, उसके बाद ये बिल्डिंग कंप्लीट हुई है इन 1981 और 82 समथिंग, 82। हाँ, 1982 में ये बिल्डिंग बना है। एंड सेट पार्ट ये है कि द मेन आर्किटेक्ट लुआई खान हु डिज़ाइन दिस बिल्डिंग, ही कुडंट इवन लाइक देख नहीं पाया है फिनिश करने में, बिकॉज ही डाइड व्हेन ही वाज लिविंग फ्रॉम हियर। लास्ट जो देखने के लिए आए थे डिज़ाइन के लिए, तो जाते वक्त उसने शायद प्लेन पे, आई मीन दे फाउंड हिम डेड। ओके, प्लेन में डेथ हो गई थी। या शायद ही कुडंट सी दिस बिल्डिंग इन अ फुल फिनिश। ओह, ये जो पूरा कैंपस है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का इतना बड़ा है, इसको ऐसा बोला जाता है इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट parliament building in the world, right? And I think it's more like one of the most beautiful one also, because इसका static view भी बहुत अच्छा है। आप लोग अगर बाहर से देखेंगे तो इसको पता नहीं चलेगा कि कितना स्टोरीड है, but it's basically 9 floor, but from outside it just look like 4-5 because of the dimension and the geometric form। अच्छा, बाहर से पता नहीं चलेगा कि अंदर क्या है, कितना बड़ा है? नहीं, मतलब मालूम नहीं होता है कि कितना फ्लोर का है, बट इट्स एक्चुअली 9 floor। 9 floor। डिज़ाइन ही ऐसे किया है कि very huge। या इट्स ह्यूज। Very less people inside। अभी हम लोग एक लोकल बस के अंदर आ गए हैं और अगली जगह जा रहे हैं। आपको पहुँच के बताता हूँ वो जगह कौन सी है। कौन सा एरिया है? हम लोग आ गए हैं ढाका यूनिवर्सिटी एरिया पे है हम लोग, लाइक वी आर गोइंग टू एंटर ढाका यूनिवर्सिटी। या ओके, सो आई थिंक यू कैन शो द गेट ऑफ द ढाका यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेयर द एरिया स्टार्ट एक्चुअली। हाँ, ये सामने यही गेट है क्या? हाँ, सामने वाला गेट है। ओके ओके ओके। सेम एज कोलकाता, ढाका में भी लोकल बस का फेयर बहुत ही सस्ता, बहुत ही कम है, ओनली 10 टका पर राइड। वी केम फ्रॉम पार्लियामेंट से हम न्यू मार्केट तक 10 रुपये 10 टका 10 टका में। Hello guys,
सो अभी हम ढाका यूनिवर्सिटी में हैं, जो कि बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, पब्लिक वन, एंड ये ब्रिटिश पीरियड से ही तब से बना हुआ था। अभी ये रास्ता पूरा खाली पड़ रहा है, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि मेट्रो का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, थोड़ी देर बाद से ही मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर से ही जा रहा है, विच इज़ वेरी बैड बिकॉज दे हैव टू लाइक ब्रेक सम, क्या बोलते हैं उसको, बिल्डिंग तोड़ना पड़ेगा। So to find the passage of metro line. So you can see there are lots of halls and staffs quarter in our right and left side. So you can see there is a Jorul hall, boys के लिए है। हाँ, ये मतलब लड़कियों की हॉल है। आगे जाके शायद हमको 1-2 लड़कियों का हॉल मिलेगा। This like boys hostel. Yeah, this is only for the boys. Okay. I think the weather is a cool little bit today. मैं बताना भूल गया भाई लोग, ढाका में बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, नॉट ओनली ढाका बट एंटायर बांग्लादेश, क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन में आता है, तो ऑलमोस्ट पूरे साल बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। Like you will start sweating all the time. ऑलमोस्ट हम लोग आता तो भीगे में पसीने में। फिर भी थोड़ी आज राहत है, आई डोंट नो, थोड़ा वेदर सही है। 2 days से लेके थोड़ा विंड अच्छा चल रहा है। विंड अच्छा है, थोड़ा हल्का सा वेदर क्लाउडी भी है। We are expecting to rain, but I don't think so. It will happen. अब हम लोग मेन ढाका कैंपस के अंदर जा रहे हैं। हाँ, ढाका it's a huge campus, so we just started actually. Okay. आप लोग देख रहे हैं ढाका यूनिवर्सिटी कितना ज़्यादा बड़ा है। इसको इसी साल 100 ईयर्स पूरे हुए हैं, यानी कि जब ये बना था उस समय बांग्लादेश ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था इन 1921। विकीपीडिया में 21 लिखा हुआ है, मे बी शायद कुछ अलग सोर्सेज हो 20 के भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है इस यूनिवर्सिटी के लिए, सबसे पहली बात तो ये, इट इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटी इन एंटायर बांग्लादेश। सेकेंड थिंग, बांग्लादेश का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था वो इस यूनिवर्सिटी से ही शुरू हुआ था। इस कैंटीन से ही शुरू हुआ है। इस कैंटीन शुरू हुआ था, जो जिसका नाम है मधुर कैंटीन, जहाँ पे बेसिकली लाइक स्टूडेंट पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स यहाँ से ही शुरू हुआ था। अच्छा, इन इंडिया लाइक वी से छात्र संघ, या यहाँ है छात्र दल। ओके। तो इनके जो फादर ऑफ द नेशन थे बंगा बंधु बोलते हैं, शेख मुजीबुर रहमान। तो यही कि वो एल्यूमिनी थे, उन्होंने यहाँ से ही अपना फर्स्ट स्पीच दे के वो शुरू किया था इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जो अगेंस्ट पाकिस्तान था, पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस लेने के लिए। अब जो इतना बड़ा ये स्ट्रक्चर भी बिल्डिंग देख रहे हो, इसका नाम है लॉर्ड कर्जन हॉल। लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे इंडिया के वाइसरॉय हुआ करते थे, तो उनके नाम पे ये बिल्डिंग बना हुआ है, और इनके नाम पे शायद इंडिया में भी कई सारे बिल्डिंग या स्ट्रक्चर्स हैं। ढाका यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, हम लोग चलते जा रहे हैं बट ख़त्म नहीं हो रहा है। अब चलते हैं इसके बाहर, देखते हैं बाहर इसके क्या है। हम कहाँ जा रहे हैं? सो वेयर आर वी गोइंग नाउ? We are going to ढाकेश्वरी टेम्पल। अब हम लोग जा रहे हैं ढाकेश्वरी टेम्पल, जो कि पूरे बांग्लादेश का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है। It's good. It's the main place attraction of Hindu peoples. Yeah. As well as the other religious people. Yeah, we also go there. It's because he belongs to Muslim community and I belongs to Buddhist, like almost the But same. it's not. It doesn't. No, that's what I was saying. Like everything is like that's open for everyone and all goes there. All kind of religions people go there. तो सबसे पहले बता देता हूँ, ये शहादत भाई हैं, इस इन द क्या बोलूँ, मतलब कि स्टूडेंट यूनियन में, जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यूनियन है उनमें ये लीडर हैं। और अब मैं अभी हो गया हिंदू हो गया, शी इज़ बुद्धिस्ट एंड ही इज़ मुस्लिम। तो हम तीनों जा रहे हैं ढाकेश्वरी टेम्पल। बाकी वहाँ की जो उसके बारे में मैं आपको पहुँच के बताता हूँ। एंड राइट नाउ वी आर राइडिंग द आइकॉनिक रिक्शा ऑफ ढाका। अभी हम लोग आ चुके हैं बांग्लादेश के सबसे पुराने और सबसे बड़े हिंदू टेम्पल में। बांग्लादेश में वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट हिंदू पॉपुलेशन रहती है आफ्टर इंडिया एंड नेपाल। लगभग इस कंट्री में 90% मुस्लिम्स हैं, अराउंड 8 से 9% हिंदू हैं। अगर पॉपुलेशन की बात करें
लगभग 1 करोड़ 2.5 लाख हिंदूस इस कंट्री में रहते हैं। 1971 में जो बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर था अगेंस्ट पाकिस्तान, उस टाइम इस टेम्पल को ऑलमोस्ट पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और तो जो पाकिस्तान आर्मी थी इस टेम्पल को मतलब एज अ स्टोरेज यूज़ कर रही थी, अपने सामान जो भी उनके आर्म्ड राइफल्स थे, उनके जो इक्विपमेंट्स थे उसको स्टोर करने के लिए। इसको दोबारा फिर से रीबिल्ड किया गया है जब बांग्लादेश एज अ कंट्री बना उसके बाद। जैसे कि हमारे इंडिया में मुंबा देवी के नाम से मुंबई का नाम पड़ा, वैसे ही बांग्लादेश का कैपिटल ढाका का नाम इस टेम्पल से पड़ा है, ढाकेश्वरी देवी से। और 1988 में बांग्लादेश ने इस्लाम को एज अ स्टेट रिलीजन घोषित किया था। तो उस टाइम जो इस कंट्री में हिंदू रिलीजन के जो ग्रुप हुआ करते थे, उन्होंने अपना बहुत बड़ा ऑफिशियल डिमांड किया कि इस टेम्पल को एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित किया जाए, बनाया जाए। तो उसके 8 साल बाद इन 1996 गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने फाइनली ढाकेश्वरी टेम्पल को एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित किया। तो अब ये एक कल्चरल और नेशनल मॉन्यूमेंट बन चुका है और सारे रिलीजन के लोग यहाँ पर आते हैं। इनफैक्ट बाहर एक गेट के साइड बांग्लादेश का नेशनल फ्लैग भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस ढाकेश्वरी टेम्पल में एक्चुअली 2 स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर वो वाला है जहाँ लोग सबसे पहले गए थे, वो काली माँ को डेडिकेटेड है। और एक स्ट्रक्चर ये है जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर कई सारे शिवलिंग्स हैं, तो सब ये शंकर भगवान को डेडिकेटेड हैं।